जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, देखिए यहाँ पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 25 जीके और जीएस के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपका जो है एसएससी जीडी का परीक्षा बहुत अब अंतिम में है, लास्ट चरण में यहाँ पे अभी कुछ दिन के बाद आपका परीक्षा होने वाला है। और अगर यदि आप वाकई में 45,000 सीट के आसपास यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो है टोटल सीटें की संख्या है, अगर यदि आप भी एक सीट अपना लेना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई अपना जारी रखिए। फिजिकल के साथ साथ एजुकेशन यानी कि आपको रिटन एग्जाम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, बिना समय को बर्बाद किए। अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रोज आपको सुबह में 7 बजे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट मिलता है 25 प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो विलियम बेंटिक के कार्यकाल के समय में सती प्रथा का समापन हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कनिष्क का वंश, कनिष्क जो है किस वंश का राजा था? सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश का राजा था। कौन? कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? ठीक है, जो कोलार की खान है वहां से किस धातु का उत्पादन होता है? सही उत्तर क्या होगा? सोना। अगर यदि आपको पूछा जाए कि सोना का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है, किस खान से होता है, तो कोलार की खान से। सही आंसर ऑप्शन डी, कोलार की खान में सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध में यानी कि गौतम बुद्ध जो है, इनका अगर यदि आपको जन्म पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। समझ गए? तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? ठीक है, आपको पता है प्रत्येक 12 वर्ष पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान के चलिए अगर एक बार कहीं पर हो गया तो नेक्स्ट 12 ईयर के बाद वहां पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। और इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा स्थान है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, वो है आपका भोपाल। इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक, इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, एक तरफ आपको क्या दिया गया है? लोक नृत्य दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य की सूची। इसमें से एक जो है गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, ये सही है। भांगड़ा पंजाब में ये भी सही है। नौटंकी उत्तर प्रदेश सही है। बिहू जो है आंध्र प्रदेश दिया गया है, जबकि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही मिलान क्या होना चाहिए? बिहू असम में होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? बिहू जो आंध्र प्रदेश दिया गया है ये गलत है, बाकी ये सारे सही है। ओके, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। लोकसभा का यदि आपको पूछा जाए कि लोकसभा के जो सदस्यों के कार्यकाल होता है कितने होते हैं? 5 वर्ष होते हैं। विधानसभा के कितने होते हैं? विधानसभा के भी 5 वर्ष होते हैं। लोकसभा के कितने होते हैं? 6 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन के सदस्य होते ही नहीं है। राज्यसभा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? झारखंड, बिहार, यूपी से होंगे तो आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से याद होगा। छठ पूजा में जो है सूर्य की पूजा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, फुटबॉल का बात आया तो फिर फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे समापन हुआ। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है किस देश ने जीता? विनर टीम कौन था? तो अर्जेंटीना था। ठीक है, अर्जेंटीना विनर टीम था। अगर यदि आपको यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारे चैनल पर फीफा वर्ल्ड कप करंट अफेयर्स
जीके भी तार के सर्च करिएगा तो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। या फिर आप वीडियोज में जाइए, वहाँ से आपको लिस्ट में मिल जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का वीडियो, आप आराम से देख लीजिएगा, समझ गए। तो डूरंड कप का खेल, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई बंदरगाह और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपको क्या दिया गया है, राज्य दिया गया है, शहर दिया गया है, जगह दिया गया है, और एक जगह यहाँ पे यानी कि एक तरफ आपको दिया गया है बंदरगाह का नाम, जैसे कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद कोचीन कर्नाटक में, ये बिल्कुल गलत है। कांडला गुजरात, ये बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कोचीन कर्नाटक, ये क्या है, ये गलत है, ओके। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किनके द्वारा दिया गया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया गया था किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खरीफ फसल है, ठीक है। खरीफ हम आपको बार बार बताते हैं जब ये प्रश्न मिलता है हमको, ठीक है। खरीफ कहने का मतलब जो बरसात के समय में बोया जाए वो खरीफ फसल होता है। तो बरसात के समय में कौन सा बोया जाएगा, चावल। चावल किस में आएगा, खरीफ फसल में आएगा। बाकी गेहूं, मटर और सरसों ये किस में आएगा, ये आएगा रबी फसल, जो ठंडे के दिनों में बोया जाता है, ओके। तो समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक है विजिटिंग एरिया, ठीक है, और एक दिया गया स्थान, जैसे कि ताजमहल आगरा में है, बिल्कुल ये सही है। गोलघर पटना में है, ये भी सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, ये भी सही है। कुतुब मीनार लखनऊ में है, ये गलत है, ओके। तो इस तरह से मिलान आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति के प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के लिए जो प्रमुख व्यक्ति का नाम जो लिया जाता है वो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था, फसल से, खेती से, समझ गए। 1963 से 1969 के बीच में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था खेती के मामले में पूरे हरित क्रांति के आने से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ऐसा क्यों है। तो केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी विधायिका एवं मंत्री परिषद की सीमित शक्तियां होती है, इसीलिए इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था यहाँ पे 226 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। चलिए 260 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। तो देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किनको जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। थोड़ा सा अगर यदि आप डीपली में जाइएगा तो हम आते हैं 1947 के पहले की बातों के ऊपर। 1947 के पहले जो है यहाँ पर लगभग 565 रियासतें थी। रियासतें कहने का मतलब समझिए कि छोटे छोटे जो है राजा महाराजा, ठीक है। मान के चलिए आप अभी जिस शहर में हैं, मान के चलिए आप अभी पटना शहर में, ठीक है। तो पटना शहर का एक अलग राजा है। कोई मान के चलिए अभी जैसे मान के चलिए झारखंड के रांची में है तो रांची का एक अलग राजा है। कोई मान के चलिए अभी मुजफ्फरपुर में तो मुजफ्फर का एक अलग राजा। इस तरह से टोटल 565 के आसपास जो है रियासतें थी और ये सभी अलग स्वतंत्र राजा थे। ये भारत तो था, भारत तो अलग हो गया, लेकिन अब इनको एक साथ में मिलाना ये बहुत डिफिकल्ट काम था, समझिए। तो भारत का नक्शा आज जो आप देख रहे हैं, भारत का नक्शा वो उस तरह से पहले नहीं था। बहुत सारे देशों की यहाँ से कटे, जैसे बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान तो अब जान ही रहे हैं, ये तो हर कोई जान रहा है। तो उस टाइम सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत ये था कि इन रियासतों को मिलाया कैसे जाए। तो इसका काम सौंपा गया वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इन्होंने ही सभी रियासतों को एक करके भारत को एक किया, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सिर्फ पहले वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन ये सरदार जो है बारदोली में एक सत्याग्रह हुआ था, जहाँ की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह से संबंधित होने की खुशी से, ठीक है, सक्सेस जब हो गया तो वहाँ की महिलाओं ने इनके नाम के पहले सरदार शब्द को जोड़ दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ओके। देखिए, एक प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान जो है कौन सा है। तो एक प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान आपका हो जाएगा नालंदा, ठीक है। नालंदा की दीवार इतनी चौड़ी है कि आप ये गाड़ी आराम से चला सकते हैं। यहाँ पे जब नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था, ठीक है, क्या है, आप लोग कभी ना कभी तो घूरे ही होंगे, वहाँ पे घूमे होंगे। तो वहाँ की जो पुस्तकालय थी, वहाँ पे इतने पुस्तकें रखी थी कि आग लगाने से यहाँ पे लगभग 3 महीने से ऊपर यहाँ की आग जो है कभी यानी कि बुझा नहीं, इतनी किताबें थी, जल के राख हो गई, ठीक है। तो मुस्लिमों ने बहुत सारा नुकसान किया है जो पहले आए थे भारत में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से जला दिया, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। पुस्तकालय वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। विदेश से यहाँ पे पढ़ने आते थे लोग, ठीक है।
विदेश से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, समझ गए। बहुत बड़े बड़े जो विद्वान थे विदेश के, वो यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करके गए थे। तो एक प्राचीन विश्वविद्यालय संबंधित है स्थान कहाँ से, नालंदा से। कोई नहीं, खंडहर के रूप में अभी भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, सुकून मिलता है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अगर यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना हो तो ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत लागू होता है। किसके अंतर, 356 यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता, ठीक है, भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, सभी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। महात्मा गांधी बाबू कहे जाते हैं, सरदार पटेल के बारे में भी हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति भी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में, जिसका नाम क्या रखा गया है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये पूरी तरह से लोहे की बनी हुई है, ठीक है, किस चीज़ की, लोहे की बनी हुई है, गुजरात में, समझ गए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय रेलवे एवं उसके मुख्यालय की सूची में से किसका मिलान सही नहीं है। अगर यदि आप ग्रुप डी वगैरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अभी सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये सही नहीं है। बाकी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, ये भी सही है। पूर्व रेलवे कोलकाता में, ये सही है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, ये सही है। मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया, ठीक है। तो कौन सुल्तान था जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले आया, दौलताबाद ले आया। क्या करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद तुगलक होगा, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया, दौलताबाद लेकर के गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत में पूरे विश्व में जो है चीन के बाद 1 नंबर में कौन आता है, चीन आता है। 2 नंबर में कौन आता है, जनसंख्या के मामले में भारत आता है 2 नंबर पर, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत जो है विश्व में स्थान क्या रखता है, दूसरा स्थान रखता है। लगभग 135 करोड़ आबादी भारत में अभी हो चुकी है 2011 के आंकड़ा के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर यदि आपको यहाँ पे 25 प्रश्न जो आपने भी किया, कंप्लीट किया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज सुबह में 7 बजे SSC GD का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। थैंक यू।